हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उनको आज हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने इस चैनल पर 3 चैप्टर के जो है वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें फोटो केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ये नेट 2011 का क्वेश्चन है। तो एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन द सॉलिड सरफेस एग्जिबिट द फॉलोइंग आइसोथर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें पूछ रहा है कि ये कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। एडजॉर्प्स तो ये देख रहे हैं आप कि ग्राफ किसके बीच में है, कवरेज और प्रेशर। कवरेज और प्रेशर के बीच में ग्राफ है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया आपको कि हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कवरेज। तो क्या जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो कवरेज के इंडिपेंडेंट है। तो आप जानते हो कि अगर ये कोई मेटल का सरफेस है एम, और यहाँ पर कोई गैस का मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहा है, तो इस एडजॉर्प्शन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब है कि हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो कवरेज के इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। दूसरे बात आते हैं, एडजॉर्प्शन इज मल्टी लेयर। यस, ऑफ कोर्स एडजॉर्प्शन मल्टी लेयर हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर ग्राफ आपको दिया गया है ये देखिए मोनो लेयर का ग्राफ दिख रहा है। क्योंकि पहले ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है कवरेज, देन इसके बाद इसके नंबर ऑफ साइट्स कंप्लीट हो गए हैं। इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो ये मोनोलेयर एडजॉर्प्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तीसरे ऑप्शन में आते हैं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन वेरीज मोनोटोनिकली विद द कवरेज। ये ऑप्शन एक्चुअली करेक्ट है। ये देखिए मोनोटोनिकली वेरीज कर रहा है। पहले ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, देन इसके बाद ये कांस्टेंट हो जा रहा है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका जो है ये सही है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है CSIR के एग्ज़ाम में। और इसका मैंने एक सिंपल ट्रिक आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आज मैं फिर से एक बार वो आपको रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया था कि आप लोगों को फिर से समझ में आए। तो देखिए ये H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसका एडजॉर्प्शन ये सरफेस S है, इस पर हो रहा है और इस टाइप से एडजॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है इफ़ द प्रेशर ऑफ H2P इज स्मॉल द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाई द हाइड्रोजन इज प्रोपोर्शनल टू। तो अगर प्रेशर इसका H2 का स्मॉल है तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसका जो कवरेज होगा। तो मैंने आपको बोला था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप सिंपल याद करो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसमें होता है क्या कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kp⁴ ठीक है। और ये n क्या है, ये एटॉमिसिटी, कौन सा मॉलिक्यूल है। सपोज यहाँ पे H2 दिया है तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P⁴ के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये जो कवरेज होगा ये प्रेशर की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल होगा। अगर यहीं पर ओजोन मॉलिक्यूल दिया होता, O3 दिया होता, तो ये 1/3 हो जाता। ठीक है, या अगर यहाँ पर सिंपल मोनोटॉमिक गैस सपोज हीलियम, हाँ नियॉन, आर्गन, इस टाइप के गैस होते तो वो सिंपल प्रेशर के 1 ऑर्डर के प्रोपोर्शनल हो जाता। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ये देखिए, ये जून 2015 का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल है, ये सरफेस पे कवर हुआ, तो यहाँ पर ये S इस तरह से एडजॉर्प्शन हुआ, देन ये बोल रहा है कि ये स्लो प्रोसेस हो करके हाँ ये बन रहा है। एट लो प्रेशर ऑफ H2 द रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू। अगेन सेम क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है और वो 2014 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं समझना है, क्लियर है बिल्कुल कि आपको जो कवरेज होता है थीटा, ये Kp⁴ के प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स n की वैल्यू यहाँ पर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो 2 रखेंगे तो आप सीधे H2 की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन चलते हैं। फॉर अ नॉन dissociative Langmuir type of adsorption of a gas on the solid surface at a particular temperature,
द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवरेज इज 0.6 एंड 30 बार द लैंगम्यूर आइसोथर्म कांस्टेंट। तो ये आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर क्या दिया है, थीटा दिया है, थीटा कितना है 0.6 दिया है, और प्रेशर कितना है 30 बार दिया है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे बताओ। फार्मूला क्या है, थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू के पी होता है, या के पी आप कुछ भी लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, तो ये होता है। तो आप सिंपल रख दो, थीटा की वैल्यू क्या है 0.6 अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस थीटा, मतलब 1 माइनस 0.6 0.4 आ जाएगा। ठीक है, और प्रेशर से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये इंटू 30 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये 0.05 आ रहा है। ठीक है, 0.05 पहला ऑप्शन इसका सही है। तो इस तरह से आप, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, नेट 2014 में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। ए वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट जार ऑन द सॉलिड सरफेस इज 10 ml, 11 ml, 11.2 ml, 14.5 ml and 22.5 ml at 1, 2, 3 and 4 atm pressure respectively. These data are best represented by। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ये गिब्स आइसोथर्म को शो कर रहा है, लैंगम्यूर आइसोथर्म को शो कर रहा है, या फ्रेंडलिक आइसोथर्म, या बेट आइसोथर्म। तो आपको पता है कि ये क्या हो रहा है कि डिफरेंट प्रेशर पे आप डिफरेंट लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन दे रहा है। ठीक है, किसी पे 10, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं ना, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो इसका एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है। हाँ, मतलब ये 10 से 11 हो रहा है, फिर 11 से 11.2 हो रहा है, बट ये कोई ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहा है कि जैसे मतलब आप लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन होता है ना, तो थीटा क्या होता है कि मोनोटोनिकली वेरीज करता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये कोई ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहा है। 10 है, फिर 11 है, फिर 11.2 है, फिर 14.5 है, फिर वहाँ से डायरेक्ट 22.5 है। तो इसका मतलब है कि ये मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर, और ये बेट आइसोथर्म को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि अमंग द फॉलोइंग वेरिएशन ऑफ मास एट जार विद द प्रेशर फॉर मोनो लेयर एंड मल्टी लेयर रिप्रेजेंटेड बाई। सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि अभी ये मोनो लेयर के लिए कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है और मल्टी लेयर के लिए कौन सा कर रहा है। तो आप यहाँ पर इजीली देख के बता सकते हो कि पहला ग्राफ क्या है, ये मोनोटोनिक के लिए बता रहा है। ठीक है, कि जो हमारा एडजॉर्प्शन है वो मोनोटोनिकली वेरीज कर रहा है। जबकि दूसरा क्या है, मैंने आपको बताया था बेट आइसोथर्म में कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर देखिए आप, प्रेशर कांस्टेंट था, इसके बाद भी प्रेशर इंक्रीज होने के साथ इसका एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखिए ये एक प्रेशर यहाँ पर आया, इसके बाद ये कांस्टेंट हो गया। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी, ये ए जो है ये मोनोलेयर एडजॉर्प्शन को बता रहा है और ये मल्टी लेयर को। ठीक है, देन उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ऑफ द थ्री गैसेस ए बी सी इन द फॉलोइंग फिगर वेयर थीटा इज द परसेंटेज ऑफ द सरफेस कवरेज। तो ये देखिए थीटा जो है सरफेस कवरेज का परसेंटेज है। तो आपको फार्मूला पता है, थीटा इज इक्वल टू क्या है के पी अपॉन 1 प्लस के पी। ठीक है, यही होता है, यही होता है ना। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस, अगर आप इसको मैं इधर भेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो 1 प्लस के पी डिवाइडेड बाई के पी इज इक्वल टू 1 बाई थीटा। ठीक है, तो 1 बाई थीटा मुझे क्या मिलेगा, तो 1 बाई थीटा मुझे मिलेगा 1 बाई के पी प्लस 1 मिलेगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब m स्लोप कितना है 1 बाई के, तो इसका मतलब है कि हम स्लोप से देखते हैं। तो c जो है ये ग्राफ है, तो इसका टेन थीटा अगर देखेंगे, स्लोप इजगल टू होता है टेन थीटा, तो थीटा इसका देखेंगे तो सपोज इसका मान लीजिए कि 45 के आसपास होगा, तो b वाले का 60 होगा। तो ऐसे ही a वाले का मान लीजिए कि इससे तो ज़्यादा ही होगा, 60 से मैं 90 सपोज कर रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है, तो tan 90 की वैल्यू कितनी होगी, sin 90 अपॉन कॉस 90। तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 0 0 होता है, sin 90 1, cos 90 0, तो 1/0 मतलब इन्फाइनाइट। तो ये समझ लीजिए कि जो a वाला है तो उसका स्लोप क्या होगा 1/इन्फाइनाइट मतलब 0 होगा। ठीक है,
सॉरी 1/0 मतलब ये इनफाइनाइट था, तो उसका स्लोप जो है ए वाले का स्लोप जो है वो इनफाइनाइट आ रहा है, तो मतलब 1/k की जो वैल्यू है उस केस में ए वाले के केस में सबसे ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो अब इसको सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर 1/k की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है तो 1/k की वैल्यू अगर ज़्यादा आएगी, ठीक है, सपोज मान लीजिए ये 100 आ रही है ए के लिए ना, और बी के लिए आप मान लीजिए कि 50 आ रही है, तो और प्रेशर की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर आप 10 है, ठीक, दोनों के लिए, तो यहाँ पर आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 10 मिलेगा, तो 1/थीटा अगर निकालोगे तो थीटा निकालोगे तो 1/11 आएगा। हाँ, तो इसका मतलब, और जबकि बी वाले के केस में आप जब निकालोगे 1/थीटा तो 1/k की वैल्यू वहाँ पर मान लीजिए कि उससे कम आएगा, तो वहाँ पे मान लीजिए 50 आएगा, तो 50 डिवाइडेड बाई प्रेशर मैंने 10 माना हुआ है, ठीक है, तो ये 5 आएगा, तो 5 + 1 6 आएगा, तो वहाँ पर 1/थीटा मतलब 1/थीटा 6 आएगा, तो थीटा इजक्वल टू क्या आ जाएगा 1/6, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी और इसकी वैल्यू कम आएगी, तो इसका मतलब है कि जो थीटा की वैल्यू बी वाली है वो ए से ज़्यादा आएगी, तो मतलब सी वाला सबसे ज़्यादा आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बी और ए। क्लियर है? नहीं समझ में आया तो फिर से बता देता हूँ। देखिए आपने कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने 1/थीटा इजक्वल टू 1/kp + 1 किया, हाँ ठीक है, तो 1/kp + 1 किया, उसके बाद स्लोप इजक्वल टू क्या होता है हमारा, स्लोप इजक्वल टू होता है ना tan थीटा, तो बस मैंने देखा यहाँ पर कि किसका एंगल ज़्यादा है, तो एंगल ए वाले का ज़्यादा था, तो मैंने सपोज कर लिया कि वो 90 के आसपास है, तो tan 90 मतलब sin 90/cos 90, तो sin 90 1 होगा, cos 90 0 होगा, तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट के आसपास आएगा, तो अगर 1/k की वैल्यू उसके केस में सबसे ज़्यादा आ रहा है, हाँ, तो 1/k अगर सपोज मैं मान ले रहा हूँ कि ए के केस में 100 है 1/k की वैल्यू, इनफाइनाइट ना मान करके, तो आप 100 और नीचे p है, तो p मान लीजिए 10 है, तो ये 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 + 1 बचेगा मतलब 11 होगा, तो 1/थीटा की वैल्यू इस केस में 11 आ रही है, तो थीटा निकालेंगे तो 1/11 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू इस केस में बी के कंपेयर में आप कम आएगा। ठीक है, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पर क्या करना है कि हाँ ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, ठीक है, V वर्सेस P का, तो ये बोल रहा है कि ए फिगर बिलो डिपिक्ट्स एन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ऑफ ऑक्सीजन ऑन द चारकोल एट 90 केल्विन, तो एट प्रेशर 25 टॉर only 10% charcoal sites are occupied by O2, therefore the ratio of the adsorption to the desorption rate constant is close to। तो आपको सिंपल यहाँ पर क्या क्या दिया है ये मैंने देख लिया, देखिए आप सोल्यूशन मैंने यहाँ किया हुआ है, तो प्रेशर इसका 25 टॉर दिया हुआ है, थीटा 10% दिया है और के इक्विलिब्रियम पूछा गया आपसे, तो सिंपल मैंने फार्मूला लगाया थीटा इजक्वल टू KP/1 + KP। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि बोल रहा है कि प्रेशर 25 टॉर है, तो 25 टॉर मतलब ये काफ़ी कम प्रेशर है, हाँ, तो इसके इसलिए क्या हुआ कि मैंने 1 + KP जो डिनोमिनेटर वाला टर्म था इसको निगलेक्ट कर दिया, तो ये थीटा हम जानते हैं कि लो प्रेशर पे सिर्फ KP के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो यहाँ से K इजक्वल टू θ/P हो जाएगा, तो थीटा 0.1 है और P 25 है, तो K की वैल्यू 0.004 आएगी। ठीक है, ठीक है गाइस, दैट्स ऑल, यही इतना ही है, ठीक है, तो अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आप लोगों को प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, थैंक यू।